आज हम जानेंगे कि उपनिषद क्या है और कितने हैं, इनका महत्व क्या है, क्या उपनिषद आज भी प्रासंगिक हैं और कैसे ये हमारे जीवन को समझने में मदद करते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि उपनिषदों का गूढ़ ज्ञान हमारे जीवन में कैसे क्रांति ला सकता है? तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज हम आपको उपनिषदों की गहराइयों से रूबरू करवाने जा रहे हैं, ताकि आपको उपनिषद की महत्ता और उसके ज्ञान का सार मिल सके। उपनिषद का इतिहास, मुख्य विचार और आधुनिक जीवन में इनका महत्व। उपनिषद हमें सिखाते हैं कि सच्चा ज्ञान बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। आत्म साक्षात्कार ही हमें जीवन के असली अर्थ और शांति का मार्ग दिखाता है। इस वीडियो की गहराई में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे आपको आने वाले ऐसे ही रोचक वीडियो की अपडेट्स मिलती रहेंगी। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और भी बेहतरीन कंटेंट लाने की प्रेरणा देता है। तो चलिए पहले जानते हैं, उपनिषद क्या है। उपनिषद भारत की प्राचीनतम धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथों में से हैं। संस्कृत में उपनिषद का अर्थ होता है समीप बैठना। यह गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करने का प्रतीक है। वेदों का अंतिम भाग होने के कारण इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। मुख्य रूप से ये आत्मा, ब्रह्म, मोक्ष और जीवन मरण के रहस्यों पर आधारित हैं। उपनिषदों का उद्देश्य मनुष्य को आध्यात्मिक ज्ञान देना और आत्मज्ञान के मार्ग पर प्रेरित करना है। अब बात करते हैं उपनिषदों का इतिहास और महत्व। ऐसे कहा जाता है कि उपनिषदों की रचना वैदिक काल के अंतिम दौर में हुई। लगभग 800 से 500 ईसा पूर्व के बीच उपनिषद लिखे गए। उपनिषदों में 200 से ज्यादा ग्रंथ हैं। प्रमुख 108 उपनिषद माना जाता है, लेकिन 10 मुख्य उपनिषद सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। वो है ईशावास्य उपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद और मांडूक्य उपनिषद। इनके अंदर गहरे दार्शनिक विचार और आत्मा के वास्तविक स्वरूप की खोज की बात बताई गई है। उपनिषद हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा ज्ञान हमारे भीतर ही है और आत्मा को जानना ही परम सत्य को जानना है। उदाहरण के लिए, कठोपनिषद में नचिकेता और यमराज का संवाद बताया गया है, जो आत्मा और मृत्यु के रहस्यों को उजागर करता है। यह संवाद एक अद्वितीय दार्शनिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जो हमें जीवन और मृत्यु के अर्थ को समझने में मदद करता है। उपनिषदों का सबसे प्रमुख विचार ब्रह्म और आत्मा का है। ब्रह्म विश्व की अंतिम सच्चाई के रूप में देखा गया है, जो सब कुछ का स्रोत और ध्येय है। वहीं आत्मा को हमारे भीतर मौजूद शाश्वत और अजरमर तत्व के रूप में वर्णित किया गया है। उपनिषदों का यह मानना है कि आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं। अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूं। यह विचार बहुत गहरे और पेचीदा है, लेकिन इन्हें समझने से हमें हमारे अस्तित्व और जीवन की दिशा के बारे में नई समझ मिलती है। यह हमें आत्म साक्षात्कार की ओर प्रेरित करता है, और यही उपनिषदों का मुख्य संदेश है। जीवन और ब्रह्मांड की समझ। उपनिषदों में न केवल आत्मा की व्याख्या की गई है, बल्कि संसार और ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों को भी उजागर किया गया है। इनके अनुसार संसार एक माया, भ्रम है और आत्मा ही वास्तविक सत्य है। उपनिषद यह सिखाते हैं कि सच्ची शांति और आनंद आत्मा के ज्ञान से ही प्राप्त हो सकते हैं, न कि बाहरी वस्तुओं से। उपनिषदों का आधुनिक जीवन में महत्व। अब सवाल यह उठता है कि आज के समय में उपनिषदों का क्या महत्व है? क्या ये प्राचीन ग्रंथ आज के जीवन में किसी काम के हैं? उत्तर है हाँ, और वो भी बहुत महत्वपूर्ण। उपनिषद हमें सिखाते हैं कि बाहरी दुनिया की चमकदमक और भागदौड़ में फंसने के बजाय हमें अपने भीतर की ओर ध्यान देना चाहिए। आत्म साक्षात्कार से हमें सच्ची शांति मिलती है। आज की भागदौड़ और तनावपूर्ण जीवनशैली में ध्यान और आत्मचिंतन का महत्व और भी बढ़ जाता है। उपनिषदों से मिलने वाली जीवन की सीख। उपनिषदों से हमें क्या सीख मिलती है? सबसे पहली और महत्वपूर्ण सीख है, आत्मा और शरीर अलग अलग हैं। हमारा शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अजरमर है। यह विचार हमें जीवन की परेशानियों से उबरने में मदद कर सकता है।
दूसरी महत्वपूर्ण सीख है ब्रह्मा के साथ जुड़ाव। उपनिषद कहते हैं कि हम सभी एक ही ब्रह्मा के अंश हैं। जब हम यह समझ जाते हैं तो जीवन में हर एक जीव के प्रति दया और प्रेम की भावना अपने आप उत्पन्न हो जाती है। उपनिषदों से ध्यान और ध्यान की तकनीक। उपनिषदों में ध्यान का भी विशेष स्थान है। ये हमें सिखाते हैं कि ध्यान के माध्यम से हम आत्मा को जान सकते हैं और ब्रह्मा से जुड़ सकते हैं। अगर आज की दुनिया में ध्यान को सही तरीके से अपनाया जाए तो यह न केवल मानसिक शांति देता है बल्कि हमें हमारी आंतरिक शक्तियों का एहसास भी कराता है। दोस्तों, आज हमने उपनिषदों की एक संक्षिप्त लेकिन गहरी यात्रा की। ये प्राचीन ग्रंथ न केवल हमारे समाज और संस्कृति का आधार हैं बल्कि व्यक्तिगत आत्मज्ञान और शांति का भी महत्वपूर्ण मार्गदर्शक हैं। यदि हम उपनिषदों के अमूल्य ज्ञान को अपने जीवन में उतारें तो न केवल हम अपने जीवन को सशक्त बना सकते हैं बल्कि एक गहन शांति और संतुलन भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें ताकि और भी लोग इस अद्भुत ज्ञान से लाभ उठा सकें। हमारे चैनल प्राइम सफारी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। जल्द ही फिर मिलेंगे एक नई किताब और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए खुद से जुड़े रहें और अपने आत्मज्ञान की ओर बढ़ते रहें। नमस्कार।